सर ये वाला वीडियो नीट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए, इस वाले वीडियो में मैं कवर करना चाहता हूँ वो चैप्टर जो मेरे हिसाब से आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए। उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस ये है कि 2022 में जो 3 पेपर हुए, इंडिया में हुआ, इंडिया के बाहर हुआ और गंगानगर में हुआ, उससे एक पैटर्न दिखाई देता है कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, कौन से कम पूछे गए। और ये पैटर्न लार्जली कंसिस्टेंट रहा है 2019 में जब एनटीए ने पेपर कराना चालू किया। 2020 और 21 में इस वाले पैटर्न में एक चेंज ये आ गया कि खासकर बायोलॉजी में वो चैप्टर जहां पे क्वेश्चन बॉटनी और जूलॉजी दोनों में आ सकते हैं, वहां पे ज्यादा क्वेश्चन आने लगे। जैसे आप ऊपर देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, इन सब से काफी क्वेश्चन आने लगे, है ना। तो इस वाले वीडियो में मैं ये कवर करना चाहता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू शुड नॉट इग्नोर। पहली चीज, एक चीज समझ लीजिए, यदि आपके 620 आते हैं 720 में से, इट इज अ सेफ स्कोर, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? 620 लाने के लिए आप 20 क्वेश्चन भी गलत करेंगे तो आपके 620 आ जाएंगे। 20 मल्टीप्लाइड बाय 5, 720 माइनस 100, 620। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पैनिक मत करिए। यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हमेशा उम्मीद होती है आज तो मैं 720 में से 720 लाऊंगा, फिर दुख होता है इतने गलत हो गए। पैनिक मत करिए, इट इज ओके। 20 क्वेश्चन गलत करेंगे तो भी गवर्नमेंट कॉलेज आपका स्वागत कर रहा होगा, है ना। तो हमें यह समझना है कि हम कुछ क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, इट इज ओके। मैं आपको बार बार एक चीज बोलूंगा, शांत, गदा, धारी, भीम, शांत। क्यों? क्योंकि इस समय हाइपर होना पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी को कम करेगा, बेमतलब में परेशान होंगे। परेशान नहीं होना, टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। तो दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो भी रहे हैं तो भी ऐसा नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आई शुड कामली फिगर आउट कहां पे गलत हुआ और उसके बारे में करना क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसकी थ्योरी वापस जाके देखनी है, जो भी करना है। तो अब चीज ये है, मुद्दे की बात यह है कि अब करीब 120 दिन है ना। 120 दिन में यदि ऐसे सोचे कि 31 मार्च तक 90 दिन मान लेता है या थोड़े कम मान लेता है ना। 31 मार्च कैसे प्रायोरिटाइज करूं, व्हाट नाउ एंड व्हाट लेटर, है ना। तो उसका मैंने एक तरीका आपको बताने की कोशिश की है इस वाली इमेज में। ये पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। येलो वाले वो चैप्टर्स हैं जो डेफिनेटली करने चाहिए, उसका क्राइटेरिया मैं समझा देता हूं। ब्लू वाले हैं जो अगेन करने चाहिए, पर येलो यदि आप प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, येलो फिर ब्लू और एंड में पिंक टाइप। ये उस पिरामिड टाइप भी है जो आपसे पहले शेयर किया था। तो एक बार वापस आ जाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं, काफी सारे लोग जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, इनहेरेंट डिस्कंफर्ट होता है मैथ से। शायद 10 से 11 में आते समय बायो लेने का रीजन ये था कि मैथ्स नहीं करनी यार, कैलकुलेशन में मजा नहीं आता। तो बायो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये तो आपके हाथ में है ना। बायो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का मतलब हो गया बायो के 100 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक के 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 34 क्वेश्चंस, है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो 134 क्वेश्चंस तो से रिलेटेड चैप्टर तो करके जाना, इनमें कैलकुलेशन नहीं है। तो एक तरीके से ये तो सुपर प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, और फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी अब देखिए 134 क्वेश्चन ऑल राइट करने पे भी, तो आप ये सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे तो स्कोर आया सिर्फ 536। तो 536 पे तो सिलेक्शन होगा नहीं और सारे सही भी नहीं होंगे। तो 536 से 620 पे पहुंचना है तो फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स भी करनी ही पड़ेगी, उससे भाग नहीं सकते। बस मुद्दे की बात यह है कि हमें ये 536 जो मैक्सिमम पॉसिबल है, बायो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इसको मैक्सिमाइज करना है और इसके बाद अपना रास्ता यहाँ के लिए ढूंढना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में इस तरह से सोचा जा सकता है, कौन से इजी लगते हैं उनको डेफिनेटली नहीं छोड़ना और उसके बाद डिफिकल्ट वाले पे फोकस करना है। तो देख लेते हैं एक बार। मैंने येलो वाले वो चैप्टर रखे हैं, सेल की यूनिट, इवोल्यूशन इन जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी और रिप्रोडक्शन। ये मिला के करीब 16 चैप्टर होते हैं और इन 16 चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीब 52 क्वेश्चंस। उसके बाद बायोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन फिजियोलॉजी डाल दिया और उसके बाद बचे हुए चैप्टर पिंक में कर दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पिंक वाले चैप्टर करके नहीं जाने, मैं आपको बस ये कह रहा हूं कि आपको यदि प्रायोरिटाइज करना है तो यहां पे ज्यादा, ये येलो वाले में ज्यादा मीट है, यहां पे आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो
तो इनको तो डेफिनेटली इग्नोर नहीं करना। और यहाँ पे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो याद करने वाले ज़्यादा है, जिसमें फैक्ट ज़्यादा है, इनको थोड़ा एंड की तरफ कर सकते हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिन पे ट्रेडिशनली प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन थोड़े कम आए, इनको थोड़ा एंड की तरफ कर सकते हैं। पर लार्जली ये समझ लीजिए बायो तो पूरी करनी है। अब नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, बायो पूरी नहीं कर रहे हैं, भगवान आपका भला करे, है ना। केमिस्ट्री में आए तो देखिए ये हमारे बेस चैप्टर्स हो गए, ये तो करना ही है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में 0 आएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद वो वाले चैप्टर्स है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, प्लस ये हमारे थोड़े टुच्चू से चैप्टर है, बट 2 3 छोटे मोटे 4 5 एक क्वेश्चन आता है, पर छोड़ना नहीं है ना। और उसके बाद यदि आपको इससे डर लगता है तो डिसाइड कर लीजिए इनमें से कौन सा चैप्टर अभी करना है, कौन सा थोड़ा वेट कर सकता है। सिमिलरली फिजिक्स के मैंने ये बेस चैप्टर लगा दिए 4, साथ में ये ब्लू वाले वो चैप्टर्स हैं जिनका इतना कनेक्शन नहीं है ना, कि ये आता है तभी आता होगा, तो आप इनको, पर आप है ना अपना येलो, अपना ब्लू, अपना पिंक डिसाइड कर सकते हैं। मैं आपको ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से आपको एक फ्रेमवर्क बना के दिया है, पर आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आज किस चीज पे फोकस करें और कौन सी चीज फॉर एग्जांपल मार्च के लिए वेट कर सकती है, राइट। कौन सी चीज जनवरी में करेंगे, कौन सी चीज फरवरी में करेंगे, कौन सी चीज मार्च में करेंगे, इसका पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। इसको बनाने का बेसिस ये चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है नीट 2022 पेपर्स का। आप यदि देखेंगे ये जो सारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए मोटे मोटे चैप्टर्स है ना। फिर देखिए इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना, आपको काफी सारे मोटे मोटे चैप्टर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। तो गाइस समराइज कर देता हूं, ये दोनों पीडीएफ, ये जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई, यदि आपको प्रायोरिटाइज करना है आप खुद का भी क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं। और जो चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है 2022 के पेपर के हिसाब से नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे डेली मिलने की कोशिश रहेगी, आपको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश रहेगी। दीज आर टफ टाइम्स, आप प्रेशर फील कर रहे होंगे। ये एग्जाम डिसाइड करेगा कि आप अगले 40 साल वो कर पाएंगे जिसका आपको ड्रीम है, ठीक है। कल शर्मा सर के साथ क्लास है, होपफुली आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा जो आपको दिया गया। एनसीईआरटी के 7.5 पेज पढ़ने थे और 55 क्वेश्चन मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में से एसेंशियल के करने, जैसा मैंने कहा। और फिर संडे को टेस्ट है, जैसा मैंने कहा। कोशिश यह है आपके साथ डेली कम्युनिकेशन रहे, आपको लगे कि आपके साथ कोई है, बट अल्टीमेटली आपको भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली आपको कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। बताइए ये चीज समझ में आई, हेल्पफुल है, और ये जो मैंने आपको सारे बताए ये नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, ठीक है बच्चों।